हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा एसएस का चैप्टर नंबर सेकंड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने इस चैप्टर को हमने अच्छे से रीड भी किया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी देखे हैं और जो बुक वर्क हमें दे रखा था, बुक एक्सरसाइज हमें दे रखी थी, वो भी हम कर चुके हैं। एक बार हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार समरी देख लेते हैं कि चैप्टर में मेन चीज़ें थी क्या। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर थर्ड, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर सेकंड को समराइज करेंगे, एक बार पूरे चैप्टर को एक साथ देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है और कौन कौन सी इसमें मेन बातें हैं, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमें जब तक कोई एक रेफरेंस पॉइंट ना मिल जाए, ओके, जब तक हमें कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट ना मिल जाए तब तक हम कोई लोकेशन पता नहीं लगा सकते। मतलब जब तक हमें, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि हमें रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ओके, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। अगर कोई हमें ये पूछ ले कि आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, यही ये बोल दे कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में उसकी लोकेशन आप मुझे बताओ, तो हमें क्या पता कि उसको कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है। तो यहाँ पर जब तक हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर पॉइंट नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं बता पाएंगे कि उसे कहाँ जाना है। ठीक है, तो हमने जैसे उसको बता दिया कि उसने बोला कि मुझे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि हाँ भाई, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। ओके, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। पहले ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि एक एक्यूरेट लोकेशन नहीं होती थी जगह की कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किसने वर्क किया? इजिप्टियन ट्रेवलर इराटोस्थेनस ने। ओके, एक इजिप्टियन ट्रेवलर थे इराटोस्थेनस। उन्होंने क्या किया? अर्थ को कैलकुलेट किया, अर्थ के अलग अलग सरकमफेरेंस में अर्थ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग उस पर एक इमेजनरी लाइनों में उसको डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से किसी जगह की लोकेशन का पता लगाना हमारे लिए इजी हो गया। एक ग्रिड सिस्टम बना दिया गया और उसी ग्रिड में कुछ हॉरिजेंटल लाइंस थी और कुछ वर्टिकल लाइंस थी। हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, और यही हॉरिजेंटल लाइन हमें एक रेफरेंस पॉइंट बताएगी, जिसकी वजह से हम अलग अलग जगह के अलग अलग लोकेशन पता लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आपको नीचे जो पिक्चर दे रखी है, तो एक तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में दे रखी है, एक मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में दे रखी है। अब ये दोनों होती क्या है, इनके बारे में देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं पोल के बारे में। अब हम मान के चलते हैं हमारी अर्थ, जो साइंस है वो कहता है कि हमारी अर्थ जो है वो एक स्फीयर फॉर्म में है, मतलब एक गोलाकार आकार में है, और वो अपने एक्सिस पर घूम रही है। ठीक है, वो रन कर रही है अपने एक्सिस पर, राउंड कर रही है अपने एक्सिस पर। तो हमने सपोज करके माना कि ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये क्या है? अर्थ का एक्सिस है। जो पॉइंट बॉटम की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोलेंगे, और जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ होगा, टॉप की तरफ होगा, उसको कौन सा पोल बोलेंगे? नॉर्थ पोल बोलेंगे। ओके, तो ये दो पोल होते हैं एक्सिस से रिलेटेड। जो टॉप की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ होगा उसको साउथ पोल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ए सेट ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल कैन बी ड्रा ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। हम क्या करते हैं कि ग्लोब पर कुछ सेमी सर्कल्स या सर्कल लगाते हैं, और ये सर्कल किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करेंगे, और इन सर्कल को हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है द सेमी सर्कल जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब वो सभी सेमी सर्कल जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक साथ मिलेंगे, रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर देखो, आपको सेकंड पैराग्राफ जो दिख रहा है उसमें क्या है कि ऊपर की तरफ आपको देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल दिख रहा है, ये जो पार्ट है हमारा, ये नॉर्थ पोल का है, और ऐसे ही बिल्कुल नीचे हमारे पास एक साउथ पोल होगा।
तो जितनी भी लाइनें होंगी वो सब कहाँ पर मिलेंगी, एक बार नॉर्थ पोल पर मिलेगी और एक बार साउथ पोल पर मिलेगी। और जो लाइनें होंगी ये मूव किस डायरेक्शन में करेगी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ओके, तो इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होती है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड वो सर्कल होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इक्वेटर सबसे लार्जेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड है। ओके, जैसे ही हम इक्वेटर से और पोल की तरफ जाएंगे तो जो लाइनें होंगी, जो पैरेलल लाइनें होंगी, उनका साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अगर हम पोल से और इक्वेटर की तरफ आएंगे तो उनका साइज, पैरेलल्स का साइज, जो पैरेलल लैटिट्यूड्स होंगी उनका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्वेटर 0 डिग्री पर लाई करती है और इक्वेटर पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जो नॉर्थ साइड में पार्ट होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो साउथ साइड में पार्ट होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। नॉर्थ पार्ट में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, और ऐसे ही साउथ में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ तक। तो ऐसे करके टोटल 180 डिग्री लैटिट्यूड्स होती है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अगर आपसे पूछे कि टोटल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कितनी होती है तो वो होती है 180 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में। उसके बाद हमने देखा था और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरेलल है इक्वेटर के अलावा, तो वो और कौन कौन सी है। तो इक्वेटर के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है, नॉर्थ पोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अंटार्कटिक सर्कल है और साउथ पोल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो वैल्यू दे रखी है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल की वैल्यू 66.5 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ पोल की वैल्यू 90 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ में लाई करता है, इक्वेटर से जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें लाई करता है, इसलिए हम कौन सी डायरेक्शन दिखाएंगे यहाँ पर, साउथ डायरेक्शन, और डिनोट करेंगे एस से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है 23.5 डिग्री साउथ पर, अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री साउथ पर और साउथ पोल होता है 90 डिग्री साउथ पर। ओके, तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दे रखा है ये आपने अपनी नोटबुक में बनाना है, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही। और साइड में जो ये बॉक्स दे रखा है ये भी। उसके बाद हमारे पास आता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में कि जो लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है वो लाइनें जो नॉर्थ से और साउथ की तरफ मूव करती है। तो ये सेमी सर्कल होते हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सब एक साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, यहाँ पर कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। और जितनी भी लाइनें होंगी वो सभी यहाँ पर, जो आपको बीच में एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगी। बिल्कुल सेम ऐसी ही एक डायरेक्शन नीचे साउथ होगी, वहाँ पर भी बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही एक पॉइंट बनेगा जहाँ पर सभी लाइनें एक साथ मिलेंगी। ओके, देयर आर 360 मेरिडियन। ओके, तो टोटल 360 डिग्री मेरिडियन होती है। जैसे हमने देखा था टोटल 180 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होती है, ऐसे ही 360 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है। और सबका साइज जो होता है, लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। लेकिन हमने जो लैटिट्यूड वाले पार्ट में देखा था उसमें क्या देखा था कि जैसे ही इक्वेटर से और पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो जो साइज होगा लैटिट्यूड्स का वो डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि वो इक्वल रहती है, साइज ना तो डिक्रीज होता है और ना ही इंक्रीज होता है। प्राइम मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच, एक लाइन, एक मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास होती है, इज मार्क्ड एज 0 डिग्री, वो 0 डिग्री पे मानी जाती है और उसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में। जो ईस्टर्न साइड में होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और जो वेस्टर्न साइड में होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मेरिडियन के बीच में जो इंटरवल होता है वो 1 डिग्री का होता है। ओके, हर 1 डिग्री के बाद एक मेरिडियन लाइन आती है।
उसके बाद हमने देखा था लोकेटिंग प्लेस के बारे में। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जगह कहाँ पर है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क होता है और जिसको हम बोलते हैं ग्रिड नेटवर्क। दीज पैरेलल और मेरिडियन हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेस on the globe. The knowledge of either of them is not enough. We must know both of them for finding the exact location of the place. यानी कि जो पैरेलल और मेरिडियन होती है वो ग्लोब पर लोकेट की जाती है और इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है और उसी नॉलेज का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि एक प्लेस की, एक जगह की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। The parallel and meridian cross each other and form a network. पैरेलल और मेरिडियन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी और एक नेटवर्क बनाएगी और उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? ग्रिड सिस्टम। ओके, क्या बोलेंगे? ग्रिड सिस्टम। जैसे आपको यहाँ पर इस पिक्चर में शो हो रहा है कि इसमें लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, पैरेलल भी है और मेरिडियन दोनों है और दोनों एक दूसरे को कट भी कर रही है और एक नेटवर्क बना रही है और इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरी पिक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्रिड सिस्टम। ग्रिड कैन ऑल्सो हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेस। ग्रिड हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प करता है वो है कि किसी जगह की लोकेशन हमें बताना। द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉस ईच अदर डिनोट द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। और जो पैरेलल और मेरिडियन जिस एरिया से, जहाँ से क्रॉस करेगी एक दूसरे को, वही उस प्लेस की लोकेशन नोट की जाएगी। ओके, तो ग्रिड सिस्टम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्लेस की लोकेशन पता करने में। ओके, तो यहाँ पर हमें इस मैप में, इस ग्लोब में ग्रिड ऑन ए ग्लोब के बारे में, मतलब ये दे रखी है ये पिक्चर, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है एक ग्रिड सिस्टम को। उसके बाद हमारे पास बुक एक्सरसाइज आती है जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं पहले। उसमें हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट, वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ पर सर्कमफेरेंस किसने कैलकुलेट किया था? तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या था? इरेटोस्थेनस ने। द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड। अर्थ एक्सिस का जो नॉर्दर्न पॉइंट होता है, जो पॉइंट टॉप में होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। उसके बाद हमारे पास आता है इट लाई टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मतलब वो पॉइंट जो इक्वेटर से नॉर्थ साइड में आता है, वो सभी एरिया जो इक्वेटर से नॉर्थ साइड में लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड इज रोंग। लॉन्गिट्यूड जो लाइनें थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो सबसे पहले 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, तो ये स्टेटमेंट जो थी वो हमारे पास गलत है क्योंकि हमारे पास टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी होती है? 360 डिग्री। नीचे हमें एक पिक्चर शो कर रखी है और हमें ये बताना है कि ये हमें क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है? तो ये हमें ग्रिड नेटवर्क शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए, व्हाट डू यू नो अबाउट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो पोल टॉप अर्थ एक्सिस के नॉर्थ टॉप में लाई करता है वो नॉर्थ पोल और जो साउथ में लाई करता है वो साउथ पोल। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड। सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? इक्वेटर। व्हाट डू यू नो अबाउट द प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन क्या होती है? प्राइम मेरिडियन एक लाइन है, एक लॉन्गिट्यूड, एक मेरिडियन लाइन है जो कहाँ से, मतलब कितने डिग्री पर लाई करती है? 0 डिग्री पर। थ्रू विच प्लेस द प्राइम मेरिडियन पासिस। प्राइम मेरिडियन किस जगह से पास होती है? तो वो ग्रीनविच, लंदन से। हाउ मैनी लैटिट्यूड आर ड्रॉ ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर टोटल कितनी लैटिट्यूड होती है? तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। 90 डिग्री तो हमारी नॉर्थ साइड में और 90 डिग्री हमारी साउथ साइड में और टोटल 180 डिग्री लैटिट्यूड ग्लोब पर ड्रॉ होती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है व्हाट डू यू नीड द रेफरेंस पॉइंट। जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं उनकी हमें ज़रूरत क्यों होती है? तो उनकी ज़रूरत हमें होती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन पता लगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेफरेंस पॉइंट की। नेम द इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड।
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, तो इसमें हमने देखा था किस किस के बारे में, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल। फिर उसके बाद साउथ में हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। थर्ड है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो क्या होती है, तो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड में हमें बताना है कि ये सभी लाइनें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक दूसरे को ज्वाइन करती है और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रन करती है। उसके बाद राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिड। जो ग्रिड नेटवर्क था, ग्रिड सिस्टम था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ग्रिड नेटवर्क की इम्पोर्टेंस है कि इससे हमें किसी लोकेशन के बारे में पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। डिस्टेंस बताने हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड तो क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड किस डायरेक्शन में मूव करती है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल जो एक्सिस के टॉप में लाई करता है और साउथ पोल जो एक्सिस के बॉटम में लाई करता है वो साउथ पोल होता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर और राइट साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हमारे पास अनस्क्रम्बल लेटर्स आए थे जिनको हमें अरेंज करना था। तो फर्स्ट का आंसर था हमारे पास इक्वेटर, जिसमें जो हमें वर्ड दे रखे थे उनको एक प्रॉपर वे में एक साथ कनेक्ट करना था और एक वर्ड बनाना था जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड था। तो फर्स्ट इक्वेटर, सेकंड पोल और थर्ड ग्रिड हमारे आंसर हमने कल देखे थे। फिल इन द ब्लैंक में हमने देखा पैरेलल आर रनिंग फ्रॉम। जो पैरेलल लाइनें होती है वो कौन सी डायरेक्शन में रन करती है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। मेरिडियन किस डायरेक्शन में रन करती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। देयर आर ब्लैंक मेरिडियन ऑफ द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में कितनी मेरिडियन होती है, तो टोटल तो होती है 360, लेकिन बात हो रही है ओनली कौन सी साइड की, ईस्ट साइड की। तो टोटल कितनी मतलब ईस्ट साइड का वही हाफ कर देंगे हम और कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन द ब्लैंक हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से। उसके बाद हमने देखा था कि सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, इक्वेटर। मेरिडियन मार्क एज 0 डिग्री। 0 डिग्री पर जो मेरिडियन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। डायग्राम हमें दे रखा था, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना था कि जो हमें लोकेशन दे रखी, जो हमें यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे, डिग्री दे रखी है, तो इन पर कौन सी लाइनें आती है। तो 90 डिग्री नॉर्थ में आता है नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री नॉर्थ वर्सेस साउथ में इक्वेटर, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल। तो ये हमने यहाँ पर जो हमें ब्लैंक लाइनें दी हुई है इनमें फिलअप करना है। उसके बाद हमारे पास हॉट क्वेश्चन आए थे जिसमें हमने देखना है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट को क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हर कोई भी प्लेस हो उसकी लोकेशन पता करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें रेफरेंस पॉइंट बताती है कि कौन से रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट की वजह से ही हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर लोकेशन या कोई प्लेस कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल वेयर एज इन द केस ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इट डिक्रीज टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ पोल, गिव रीजन। मतलब ये बताना है कि जो लॉन्गिट्यूड है वो इक्वल होती है सभी, लेकिन जो लैटिट्यूड्स होती है उनके साइज में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इन सब की वजह होती है सिर्फ एक, जो अर्थ की शेप है। अर्थ की शेप कैसी है, स्पेरिकल, गोलाकार शेप है, जिसकी वजह से बीच का जो पॉइंट होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेंथ होगी, सबसे ज़्यादा साइज होगा, और जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ आएंगे उस पार्ट से, तो वैसे ही जो लाइनें होंगी, जो साइज होगा वो कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका एक ही रीज़न है कि अर्थ जो है वो एक गोलाकार शेप में है, स्पेरिकल शेप में है, जिसकी वजह से ये चेंजेस, ये जो साइज में डिफरेंसेस है वो आते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने क्लास 5th के बारे में इंक्लूड किया है। 5th की एक्सरसाइज, क्लास 5th का जो सेकेंड चैप्टर है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहाँ हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ भी लिया है, इसके क्वेश्चन को भी नोटबुक में लिख लिया है। तो एक बार पूरे चैप्टर को हमने इस वीडियो में रिवाइज किया है। आई होप ये पूरा चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज आपको अच्छे से रिवाइज हो गई हो और अच्छे से समझ भी आ गई हो। थैंक यू।